किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बरबराते हुए घर से जब बाहर निकला, सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा सुकून से रहने नहीं देती। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने के स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में घर से बाहर हो बाबा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं बेटा अब अकेला हूँ, न गृहस्थी न कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक बाहर न भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बना के रख दी है। पत्नी जीने नहीं देती, बरखुरदार। घर ही पत्नी से होती है। 8 वर्ष हो गए हैं हमारी पत्नी को गए हुए। जब तक जिंदा थी कभी कद्र नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाए नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मग्न हैं। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला कि वो धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताओगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में आंसू और दर्द का समंदर था। चाय वाले को पैसे दे नज़र भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गवाए बेगना घर के और मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी, ठंड लग जाती तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दो। जिंदगी के सफ़र में जो गुजर जाते हैं वो फिर नहीं आते।